अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिला अनवान का एक और अनवान लिए मोहम्मद अजहर फी हाज़िर खिदमत। जल्दी शायद पाकिस्तानियों से ज़्यादा किसी और को ना, हम बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। सड़कों पर जिग-जैग करके बाइक गाड़ियाँ न चलाना, मुझे कुछ दफ़ा तो ऐसे लगता है कि जैसे सारे वैगनों के जो ड्राइवर हैं अब उन्होंने मोटरसाइकिल भी ले ली और गाड़ियाँ भी ले ली। वो बिल्कुल वैसे ही बाइक और वो चलाते हैं जैसे रक्शे वाले और वैगनों वाले अपनी गाड़ी चलाते हैं। जितने भी 53 साल का मैं हो गया हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारी कंपनी से मैं कर चुका हूँ। हर क्लाइंट को जल्दी होती है, वो हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, लाने के बाद बताते हैं कि हमने ये 3D मैक्स में एक पूरा सिटी बिल्ड करना है। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि इसको डिज़ाइन करने में बनाने में ऑलमोस्ट 2 मंथ्स चाहिए, जिसमें ये बन जाएगा। वो कहते हैं जी टीम डबल कर दें, मैं उन्हें बताता हूँ पैसे डबल लग जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं, हमें तो 1 महीने बाद चाहिए। जी ठीक। उसके बाद वो क्लाइंट जो है, हम तैयारी करके बैठ जाते हैं, लोगों को अपने साथ अटैच कर लेते हैं कि यार 3D का प्रोजेक्ट है, 4D का है, ये करना है। अब 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाता है, 3 महीने गुजर जाते हैं, को पता नहीं उसकी अप्रूवल हो रही होती है या उस प्रोजेक्ट को कंफर्म कर रहे होते हैं। 3 महीने बाद वो आते हैं तो वो आकर हमें कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी लेट हो गया है, तो मेहरबानी करके इसको 2 दिन में कर दें। हम उन्हें बताते हैं कि भाई आपने 2 महीने से 1 महीना टाइम कहा, पॉसिबल था, हमने लोग 2 से 4 कर दिए, 15 बंदे लगा रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 2 दिन में खत्म। मुझे ये समझ नहीं लगती कि जिस प्रोजेक्ट की फाइल पर साइन होने में 3 महीने गुजर जाते हैं, उस मुकम्मल को बनाना 2 दिन में कैसे मुमकिन है। ये तो पहली बात है। फिर हम जिस तरह भी जाते हैं, हमारे पास से लोग इतनी स्पीड में गुजरते हैं कि हम अपना टेम्परामेंट खो बैठते हैं कि ये भाई हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि हम टेम्परामेंट भी खो बैठते हैं और उस बंदे को भी खो बैठते हैं। कोशिश करें, जैसे मुझे याद है कि मैं पेशावर फ्रंटियर कोर को पढ़ाने जाया करता था। सर्दियों में धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है, ख़ास तौर पर स्वाबी से आगे उन्होंने मोटर बंद की होती है सुबह 5-6 बजे, तो हमने 8 बजे 7 बजे पहुंचना होता था, तो हम उस हिसाब से जल्दी निकलते। तो पास से एक गाड़ी 120 किलोमीटर की स्पीड से गुजर जाती थी। हमें अब समझ नहीं लगती थी कि जब हम 5 और 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं कि हमारा बोरंड भी पूरा नज़र नहीं आ रहा, तो ये बाइक 120 की स्पीड से कैसे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ड्रम की आवाज़ आती थी, एक्सीडेंट होता था, बहुत सारी लाशें और जख्मी सड़क पर पड़े होते थे और मोटरवे पुलिस वहाँ से सड़क को बंद कर देती थी। अगर उन लोगों को समझाने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि वो पागल हैं जिन्होंने मोटरवे की स्पीड 120 रखी। अब इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं। या तो मोटरवे पुलिस जो है सर्दियों के बोर्ड लदा बना ले, गर्मियों को लदा बना ले, धुंध वाले दिनों को लदा बना ले, बारिशों को लदा बना ले, ताकि इस तरह के जुहला को कंट्रोल किया जा सके। अब बहुत सारे लोगों के चलान इस वजह से भी हुए कि जो मोटरवे पुलिस थी उनका नंबर आ गया 130। अब हम 120 पे जा रहे हैं, पास यकदम एक स्पीड से शुन करके एक आदमी गुजर गया। अब हमें समझ नहीं आती, इसका चलान नहीं होगा, तो थोड़ी सा आगे जाके वो कैमरे वाले उसको रोक के खड़े होते थे, तो मैं उनका आंसर सुनने के लिए खड़ा हो जाता था कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो वो बड़ा मज़ेदार बयान देते थे कि जनाब आपने खुद ही तो स्पीड को 120 से 130 कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने कब किया, आप देखें मोटरवे पे जगह जगह 130 लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई उसके ऊपर हेल्प सेंटर, हेल्प कॉल सेंटर, मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन, ये सब कुछ लिखा होता है। नहीं जी इतनी स्पीड में सिर्फ 130 नजर आता है। हमारे पास अपनी हर बेवकूफ़ी का एक बहाना है।
अपनी जल्दी को थोड़ा सा स्लो कीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि एक हादसे में आप गुजर जाते हैं तो आपकी फैमिली का बाद में क्या बने। रऊफ खालिद भाई बहुत प्यारे अदाकार थे, डायरेक्टर थे, जीनियस इंसान था। लाहौर से वो आ रहे थे तो उनकी डेथ से कुछ देर पहले 160 किलोमीटर की स्पीड पे हाई स्पीड पर चलान हुआ था, जिसके बाद दोस्त बताने वाले बताते हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि जब उनकी गाड़ी का दोबारा वो घूमी है या हवा में बुलंद हुई है, वो तकरीबन 15-20 फुट ऊपर गई है, क्योंकि वो इतनी स्पीड में थी कि जब वो सेंटर वाले ट्रैक पर चढ़ी है तो ऊपर गई और ऊपर से उल्टी होकर नीचे आई है और उसके बाद रोल किया उसने। मुझे बड़ा पसंद आदमी था, लेकिन तेज रफ्तारी की नज़र नहीं हुआ, वो जल्दी की नज़र हो गई। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ, अगर मुझे 15 मिनट का रास्ता है तो मैं 20 मिनट पहले निकल जाता हूँ, ताकि मुझे किसी को हॉर्न ना देना पड़े, मुझे किसी को जो है लाइट ना देनी पड़े बार बार, और मैं टाइम पे दफ्तर पहुँच जाता हूँ। ये सब मैं करता हूँ जब से मैंने होश संभाला, चलना शुरू किया है। मैं इस आदत का कायल हूँ, मेरे वालिदैन भी इस तरह करते हैं। लेकिन मेरे सुकून को तबाह करने के लिए उसके पीछे पापा पाना टी और लाइटें जलाता वो आ जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि इसकी वजह क्या है। ये जल्दी वाले कौन लोग हैं? इनको कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हादसात का बायस बने। एयरपोर्ट में हम जाते हैं, जहाज जो है वो एक साथ खड़ा होता है, उड़ेगा, एक साथ पहुंचेगा। अब वहां पे हैरानकुन बात यह है कि उस लाइन को ब्रेक कर करके कुछ साथ जल्दी जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। टिकट फिक्स है, सीट नंबर अलाउड है, आप किसी की सीट पर बैठ नहीं सकते, आप जल्दी पहुंच नहीं सकते। फिर वो लाइनों को फलांगते हुए, जैसे सैनमे का टिकट पहले लेना है, वो सब जहाज में सवार होते हैं। जैसे ही जहाज का लैंड करता है वो उठ के अपना सामान निकालना शुरू कर देते हैं और दरवाज़ों की तरफ लपकना शुरू हो जाते हैं। मुझे मुल्तान एयरपोर्ट में मैं था, इस्लामाबाद से मुल्तान लैंड किया, वो छोटा त्यारा था, ATR जिसको कहते हैं। तो पता चला कि ATR साहब के सवारी भी ज़्यादा इकट्ठी हों तो भाईजान जो है ना ऐसे वन व्हीलिंग शुरू कर देते हैं। तो एयर होस्टेस और अमला जो है उनसे रिक्वेस्ट करता था कि बराए मेहरबानी पहले जहाज़ को बंद होने न दें, तो दरवाजे खुल जाने दें, फिर मूव कीजिए। उसके 2 दरवाजे हैं, दोनों दरवाजों तरफ आप मूव करें ताकि जहाज़ किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। इन जल्दी वाले लोगों को थोड़ी देर बैठाकर रोकना चाहिए। आप पारा बड़े लोगों का जहाँ पर घर है उसके सामने 5 रोया सड़क है, अब शायद कम हो गई होगी, जो नया 7th एवेन्यू का जहाँ से स्टार्टअप होता है। अब मैं दूसरी लाइन में खड़ा था, मैंने सीधे जाना था। लेफ्ट साइड पे जो 5वीं लाइन थी वहाँ से एक हाईएस वाला मुड़ा है और उसने मजबूरन जबरन 4 लाइनों को, पहली लाइन में तो मुड़ना ही राइट था, लाइट मुड़ने पे मजबूर कर दिया और हम सारे मुड़कर, हमने जाना सीधे था और हमें मुड़ना पड़ा और हम मुड़कर चल पड़े। मेरा कभी कभी दिमाग ज़्यादा ख़राब हो जाता, ख़राब तो मेरा हर वक्त ही रहता। मैंने गाड़ी मोड़ी, उसको आप पारा चौक में जो स्टाफ था वहाँ आके रोका और रोकने के बाद मैंने उसकी चाबी निकाली। मैंने पूछा, ये आपने क्या किया? जी क्या किया? मैं कहा अगर आपने मुड़ना था तो आप पहली लेन में आते। ये 5वीं लेन से आप मुड़ कर किधर को जा रहे हैं, आपकी से कितनी गाड़ियां गलत ट्रैक पे चलेगी और आपने किसी ऑफिस पहुंचना है, आपको जल्दी किस बात की? 10 मिनट उन्हें बैठा के मैंने बातचीत की, उनका तबीयत नॉर्मल की, करने के बाद फिर मैंने उनकी चाबी वापस की। मैं कहा अब आपने जहाँ जल्दी जाना जाए। कि जी गलती हो गई। मैं कहा बात यह है कि आपकी गलती मेरे लिए जानलेवा थी। तो बात यह है कि अपनी जल्दी को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए या फिर अपने घर वालों को इंतजाम कीजिए। हर बात को अल्लाह बारी ताला पर डालना, अपनी नालायकियों को छोड़ देती है।
है जी ये रेलगाड़ी के आगे लेटा था, मर गया, इसकी आई ऐसे थी। मैं नहीं समझता कि किसी की ऐसे भी आई हो। वो आपका एक इंसानी फील है, ह्यूमन एरर है जो आपने किया है, और उसको आप अल्लाह से ना मुंसलिक करें प्लीज़। फिर कुछ लोग मोटरसाइकिल का वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं और उसका मोटरसाइकिल से गिरते हैं, डेथ हो जाती है उन बच्चों की, और यकीनन वो 6 बहनों या 7 बहनों या 5 बहनों का इकलौता भाई होता है। उसके बाद वहाँ जितने लोग जनाजे में आते हैं जी, बड़ी जवान मौत है जी, बड़ा दुख होया है, पर की करिए जी उसकी आई दस। मैंने सारी हदीसें, सारा कुरान पढ़ा, बाकी किताबें भी पढ़ी, मुझे कहीं पे भी वन व्हीलिंग जो है वो अल्लाह की मर्जी नज़र नहीं आई। मेहरबानी फरमाइए अपनी गलतियों को, ह्यूमन एरर्स को अल्लाह तबारक तआला के साथ जोड़ने से ग्रेज कीजिए। अपनी जल्दी को कंट्रोल करेंगे तो आप जिएंगे तो आराम से, तो मरेंगे भी आराम से। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी जल्दी कंट्रोल कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। अस्सलाम वालेकुम।